दूसरी पार्टी वाले 1 मिनट में कोई नहीं, ठीक है। 10, 9, 8, ये राउंड में थे ना, घूमते घूमते सीधे सही है जी, वोट गिराना भी बहुत जरूरी है। 9, 8. ठीक सो। नमस्ते सर। और भाइयों ठीक सो? जलपान की व्यवस्था मिली थारी सारे की। थोड़ा सा पीछे पीछे चेक कर थोड़ा आगे हो थोड़ा आप 382 भाई। धन्यवाद जी। बस हो गया। परिवार सहित आज वोट डाली है, क्या कहना चाहेंगे पहले से क्या है? मैं रोहतक की देवतुल्य जनता का पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ। ये बड़ा आशीर्वाद और प्रेम रोहतक की जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को दे रही है। हमारे 22 के 22 वार्ड के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी भरपूर आशीर्वाद और समर्थन रोहतक की जनता का मिल रहा है और अपने इस बेटे भाई राम अवतार का भी भरपूर मात्रा में आशीर्वाद और समर्थन रोहतक की जनता दे रही है। इसलिए मैं रोहतक की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनका आदेश मेरे लिए सर्वप्रथम सरमाते पड़ेगा। मुद्दे क्या है खास तौर पर, क्योंकि जनता काफी त्रस्त है मुद्दों को लेकर? मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव कोई भी लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे निकाय का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जिसे हम शपथ पत्र कहते हैं वो हम जारी करते हैं। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 1 सप्ताह पूर्व रोहतक की जनता के बीच में हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया कि हम रोहतक के लिए कौन कौन से विषय प्राथमिकता तौर पर लेंगे, क्या क्या काम हम रोहतक में कराएंगे। वैसे हमारा 2 संकल्प पत्र, एक तो प्रदेश स्तर का और एक हमारा रोहतक के स्तर का हमने संकल्प पत्र जारी किया। हम अपने जो हम कहते हैं, हम जो लिख करके देते हैं, निश्चित तौर पे हम एक एक जो बात कही उसे पूरा करने का काम करेंगे। इसके अलावा भी मेरी रोहतक की जनता जो हमें आदेश देगी हम उसे भी प्राथमिकता तौर पर पूरा करने का काम करेंगे। मुकाबला कितना मानते हैं? आप स्वयं देख रहे हैं रोहतक की देवतुल्य जनता 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। मुकाबला है ही नहीं, दूसरा प्रत्याशी कभी दिखाई दिया ही नहीं। आप स्वयं फील्ड में रहे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, क्या आपने उनका कहीं चुनाव प्रचार दिखाई दिया? उनके कई कोई नेता दिखाई दिए? उन्होंने चुनाव पहले ही सरेंडर कर गए थे, पहले ही चुनाव को छोड़ गए थे। उनको पता था कि रोहतक की जनता सारी की सारी भाजपा के साथ खड़ी है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की पूरे हरियाणा में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं 18 के 18 जिलों में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और यहाँ रोहतक में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रोहतक की जनता खड़ी है। क्या अपील करेंगे जनता से ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े? क्या अपील करेंगे? मैं रोहतक की देवतुल्य जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हम सब ने मिलकर के निश्चित तौर पे आप वोट डालना चाहिए और मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट डलवाएं। अपने अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसियों को, सब साथियों को साथ लेकर के, परिवार को, लोगों को साथ लेकर के वोट जरूर करना चाहिए और इसलिए मेरी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। किस तरह माहौल? मैं लगभग अभी तक 80-82 बूथ मैंने कवर कर लिए हैं। उन सभी बूथों पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर है। पूरा रोहतक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहा है। निश्चित तौर पे एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के सभी वार्ड प्रत्याशी 22 के 22 और मेयर के प्रत्याशी के रूप में मैं 23 के 23 कमल रोहतक में रोहतक की जनता बहुत अच्छे मार्जिन जिताने का काम करेगी। कहीं कोई असुविधा का मामला सामने आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत समुद्री, बहुत सभ्य तरीके से सब पंक्ति में जाकर के वोट डाल रहे हैं और शांतिपूर्ण से चुनाव चला हुआ है। कुछ बूथों पर जो है मेयर की ईवीएम जो है वो खराब मिली है। नहीं, खराब नहीं। स्टार्टिंग में क्या था कि कई बार कोई दिक्कत बटन प्रेस करने में रही, शुरू में होता ही है, तो वो पहली 20-25 मिनट में सॉर्ट आउट कर लिया गया। सब समझ चल रहे हैं।